वेलकम कमांडोज, कैसे हैं आप लोग। आई एम वेरी एक्साइटेड टू स्टार्ट बेसिक मैथ्स, द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स क्लास 11th। बहुत मेहनत करने वाले हैं, बहुत बेसिक से समझने वाले हैं, हर एक चीज कवर करने वाले हैं। बहुत ध्यान से पढ़ें, बिल्कुल एक एक चीज बताऊंगा, बेसिक कोई टेंशन नहीं होने वाली, एकदम रिलैक्स। चलो शुरू करते हैं। मेरा नाम है राहुल सोनी। लेट्स स्टार्ट फिजिक्स बेसिक मैथ्स। टुडे आई एम गोइंग टू कवर बेसिक मैथ्स। इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रेट लाइन। आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले स्ट्रेट लाइन। बच्चों स्ट्रेट लाइन इतना इंपॉर्टेंट है कि एक यूनिवर्सिटी के गेट पे लिखा है कि अगर आपको स्ट्रेट लाइन नहीं आती है तो आप यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से ना आए, राइट। स्ट्रेट लाइन पढ़ने के बाद हम बहुत सारे ग्राफ सीखेंगे, फिर हम पढ़ेंगे पैराबोला। एक बार स्ट्रेट लाइन हमसे बन जाए फिर हम पढ़ेंगे पैराबोला, फिर हम पढ़ेंगे हाइपरबोला, राइट। ये पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे सर्कल, राइट। सर्कल के बाद हम पढ़ेंगे एलिप्स, फिर हम पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल ग्राफ, y इज इक्वल टू ई पावर x। ये सारे टफ ग्राफ, राइट। तो शुरू करते हैं स्ट्रेट लाइन से। बच्चों आप सब जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन क्या होती है, राइट। बहुत सारे पॉइंट से मिलके बनती है स्ट्रेट लाइन। सपोज ये एक स्ट्रेट लाइन है तो ये कितने पॉइंट से मिलके बनी है? नो डाउट इनफाइनाइट पॉइंट से मिलके बनी है, राइट। कोई एक पॉइंट तो इसको बता नहीं सकता, ये है y एक्सिस, ये है x एक्सिस और ये है y एक्सिस, राइट। तो अब आप सब जानते हैं बच्चों कि y एक्सिस में इस तरह से हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं, 0,1, 0,2, 0,3, इस तरह से कोऑर्डिनेट लिखते हैं। तो ये जीरो क्या है? y एक्सिस में क्या जीरो होता है? x। और वैसे x एक्सिस में हम लिखते हैं ना 1,0, 2,0, 3,0। तो ये जीरो क्या है? y। क्योंकि जब आप एक लेवल रोड में चल रहे होते हैं तो आपका x कोऑर्डिनेट बदल रहा होता है, y कोऑर्डिनेट तब बदलता है जब आप ऊपर जाते हैं, राइट। तो जब तक आप x एक्सिस में चल रहे हैं आपका y कोऑर्डिनेट जीरो होगा, और जब तक आप y एक्सिस में चल रहे हैं आपका x कोऑर्डिनेट जीरो होगा। इसलिए x एक्सिस की इक्वेशन है y इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, राइट। दिस इज इक्वेशन ऑफ x एक्सिस and x is equal to 0 is equation of y axis, क्योंकि y axis में हमेशा x 0 होगा और x axis में हमेशा y 0 होगा, राइट। चलो अब अपन वापस से आ जाते हैं स्ट्रेट लाइन पे। मैंने आपको क्या बताया कि स्ट्रेट लाइन किससे मिलके बनती है? इनफाइनाइट पॉइंट से मिलके बनती है। मान लो ये कोई एक स्ट्रेट लाइन है, राइट। तो इसकी जनरल इक्वेशन एक ऐसी, जनरल इक्वेशन मतलब एक ऐसी इक्वेशन जो इस लाइन में प्रेजेंट हर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर पाए। तो जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज गिवन बाय y इज इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है। अब y क्या रिप्रेजेंट करता है? देखो x और y रिप्रेजेंट करते हैं इस लाइन में प्रेजेंट इनफाइनाइट पॉइंट्स। बहुत सारे पॉइंट्स है ना, x y कोऑर्डिनेट, एक ये होगा, 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 ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे इस लाइन में। उन सभी इनफाइनाइट पॉइंट को x और y रिप्रेजेंट करते हैं। x एंड y रिप्रेजेंट ऑल पॉइंट्स प्रेजेंट ऑन लाइन, ओके। अब बच्चों ध्यान से देखो, ये m क्या रिप्रेजेंट करता है? m रिप्रेजेंट करता है कि लाइन x एक्सिस के साथ किस तरह से झुकी हुई है, राइट। कितना एंगल बना रही है। m का नाम है स्लोप, ठीक है। और ये बराबर होता है tan थीटा के, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन लाइन एंड x एक्सिस मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। ये देखो, ये एक एंगल है, एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की उल्टी दिशा में मेजर किया है, राइट। तो इस एंगल का tan थीटा स्लोप कहलाता है। तो m से हमें पता चलता है कि लाइन x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, राइट। इसे हम स्लोप भी कहते हैं, याद रखोगे। तो m की जगह आपको क्या दिखना चाहिए? tan थीटा। क्योंकि देखो लाइन बनाने को आप बहुत सारी तरह की लाइन बना सकते हो। अगर आपको स्ट्रेट लाइन बनानी है तो आप ऐसी भी बना सकते हो, ये ऊपर जा रही है, ऐसी लाइन भी बना सकते हो, राइट। तो लाइन 1 ने कैसा एंगल बनाया? 90 डिग्री से छोटा। लाइन 2 ने कैसा एंगल बनाया? 90 डिग्री से बड़ा। तो अगर लाइन ने x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री से बड़ा एंगल बना दिया तो लाइन नीचे जाती है, और अगर 90 डिग्री से छोटा एंगल बनाया तो लाइन ऊपर जाती है, राइट। समझ में आया?
याद रखोगे। तो जब एंगल 90 डिग्री से छोटा होता है तो tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आती है और इसको हम पॉजिटिव स्लोप बोल देते हैं, और लाइन ऊपर जा रही है। और जब लाइन नीचे जा रही होती है तो हम इसको बोल देते हैं नेगेटिव स्लोप, क्योंकि tan थीटा की वैल्यू भी नेगेटिव आती है जब थीटा 90 डिग्री से ज्यादा होता है, राइट। जैसे जब tan थीटा 120 डिग्री होगा या 150 डिग्री होगा तो tan थीटा की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। ये मैं आपको आगे और अच्छे से समझाऊंगा, राइट। फिलहाल बस ये समझ लो कि थीटा बहुत इंपॉर्टेंट है लाइन को रिप्रेजेंट करने में। अभी तक आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि ये ग्राफ है, ठीक है बच्चों, और ये उस ग्राफ की इक्वेशन, राइट। इससे ये बात कंफर्म है कि हर एक ग्राफ की, मैथ्स में हर एक ग्राफ की होती है एक इक्वेशन, और हर एक इक्वेशन के लिए होता है ग्राफ। ओके बच्चों, हमेशा याद रखो कि एवरी ग्राफ हैज अ इक्वेशन एंड एवरी इक्वेशन हैज अ ग्राफ। ओके बच्चों, चलो देखते हैं। अभी मैंने आप लोगों को जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बताया। जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या क्या सीखा इसमें आपने? इसमें आपने सीखा कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहां पे मैंने आपको x और y के बारे में बताया। x और y लाइन में प्रेजेंट इनफाइनाइट पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं, और m है स्लोप, राइट। m is slope is tan theta, where theta is measured angle between a straight line and x-axis measured in ACW. ACW means anti-clockwise direction, where theta is angle between straight line and x-axis measured in ACW. ACW means anti-clockwise direction, ठीक है। देखो मैंने आपको x और y के बारे में बता दी, लेकिन c के बारे में नहीं बताया बच्चों। हम c को कहते हैं y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट को ऐसे समझो, c वो पॉइंट है जहां पे लाइन ने y एक्सिस को कट किया। हो सकता है लाइन y एक्सिस को किसी पॉजिटिव पॉइंट पे कट करे, हो सकता है 1 पे कट करे, हो सकता है -1 पे कट करे, तो c वो वैल्यू है। अगर स्ट्रेट लाइन y एक्सिस को 0 पे कट करेगा तो c 0 हो जाएगा, अगर 1 पे कट करेगा तो c 1 हो जाएगा, और -1 पे कट करेगा तो c -1 हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक स्ट्रेट लाइन बना के बताओ इस स्ट्रेट लाइन के लिए c की वैल्यू कितनी है, 0 या 1? 1। इस लाइन ने y एक्सिस को कहां पर कट किया बच्चों? देखो ध्यान से, 1 पे कट किया, तो c की वैल्यू क्या है? 1। ये लंबाई हो गई 1, ठीक है, 1 मीटर, और c की वैल्यू हो जाएगी 1। समझ में आया y इंटरसेप्ट क्या होता है? y इंटरसेप्ट वो पॉइंट है जहां पर लाइन y एक्सिस को कट कर रही है। तो हो सकता है लाइन y एक्सिस को पॉजिटिव पॉइंट पे कट करे या नेगेटिव पॉइंट पे कट करे, राइट। तो अभी क्या है y इंटरसेप्ट, बता सकते हैं आप? अभी y इंटरसेप्ट क्या है? c की वैल्यू क्या हो जाएगी नीचे वाली लाइन के लिए? -1। तो c वो पॉइंट है जहां पर लाइन y एक्सिस को कट करने वाली है, राइट। यू अंडरस्टैंड दैट? तो y इज इक्वल टू mx प्लस c में ध्यान रखें पहला पॉइंट, द कोफिशिएंट ऑफ y इज 1। y का कोफिशिएंट 1 है, y के साथ कुछ मल्टीप्लाई नहीं है। दूसरा पॉइंट, x एंड y आर ऑपोजिट साइड ऑफ इक्वल साइन। ये जो इक्वल का साइन है ना, x और y इसके अलग अलग तरफ है। अगर y इधर है लेफ्ट में तो x है राइट में। तुम लोग को भी इस तरह से जनरल इक्वेशन को याद रखना है कि y के साथ कुछ मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए और x और y एक दूसरे के अलग अलग साइड होना चाहिए, राइट। और जो कांस्टेंट है वो क्या कहलाता है? बोलो जल्दी से, y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट क्या है? द पॉइंट वेयर लाइन कट y एक्सिस। ओके बच्चों, और m क्या है बताओ जल्दी से? m क्या है? स्लोप मींस tan थीटा, और थीटा कौन सा एंगल है? एंगल बिटवीन लाइन एंड एक्स एक्सिस मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। अब मैं आपको कुछ वैल्यूज बता दे रहा हूं, इन वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। देखो बच्चों, tan 45 होता है 1, tan 135 होता है -1, tan 30 होता है बच्चों 1/√3, और tan 60 होता है बच्चों √3, है ना। अभी ये वैल्यू याद रखना बच्चों, ठीक है, ये वैल्यूज मत भूलना, है ना। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूं, मैं कुछ ग्राफ बनाऊंगा, आप उनकी इक्वेशन लिख के बताना मुझे, ठीक है। मैं आपको मदद करूंगा अभी। तो
मान लो ये y एक्सिस को 0,1 पे काटती है, मतलब 1 पे काटती है y एक्सिस को ये स्ट्रेट लाइन, और इसने x एक्सिस के साथ 60 डिग्री एंगल बनाया है। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या हो सकती है? देखो मैंने बताया था ना, हर ग्राफ की एक इक्वेशन होती है। तो अब आप इस ग्राफ की इक्वेशन बना के बताओ मुझे, कोशिश करो। तो स्टेप 1 क्या करोगे? इस तरह के क्वेश्चंस में आपको स्टेप 1 ये करना है कि जनरल इक्वेशन लिखो। जनरल इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, y की जगह y रहने दो, x की जगह x रहने दो, क्योंकि x और y कोई एक पॉइंट को रिप्रेजेंट नहीं करते, लाइन में प्रेजेंट सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो y की जगह y रहने दो और x की जगह x रहने दो। m की जगह कौन ले लेगा? m की जगह कौन ले लेगा? tan 60 डिग्री। वेरी गुड। देखो ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया गया है, तो m की जगह ले लेगा tan 60। tan 60, x की जगह x, y की जगह y, और c की जगह मुझे पता है आप सब जानते हैं, आप सब बोल रहे हैं कि c की जगह ले लो 1, क्योंकि लाइन ने y एक्सिस को काटा है 1 पे। अब tan 60 की वैल्यू कितनी है बच्चों? √3, x की जगह x, y। तो ये इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो गई। समझ आया? आई होप आप लोगों को समझ आया। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये वैल्यूज याद रखना बच्चों। हाँ, ये वैल्यूज मैं नहीं बताऊंगा, एक दो वैल्यूज और बताऊंगा। जैसे tan 120 डिग्री कितना होता है बच्चों? tan 120 डिग्री और tan 150 डिग्री कितना होता है? ये होता है -√3 और ये होता है -1/√3। ये याद रखो, ठीक है? इन वैल्यूज को याद रखो। हाँ, मैं बता दूंगा, अगर याद नहीं होगी आपको तो निश्चिंत रहो। ठीक है, अब इस लाइन की इक्वेशन लिख के बताओ आप। इसने y एक्सिस को बच्चों 1 पे ही काटा, लेकिन x एक्सिस के साथ 135 डिग्री एंगल बनाया। इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिख के बताओ। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। देखो बहुत आसान है। आप सबसे पहले क्या लिखोगे? मैंने बताया था ना, सबसे पहले जनरल इक्वेशन लिखेंगे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, फिर y की जगह y, m की जगह tan 135, हाँ यही वाला एंगल लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाला। ये एंगल मत ले लेना 45 डिग्री, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, हमें एंटी क्लॉकवाइज वाला लेना होता है। ठीक है, x की जगह x, और c की जगह क्या आएगा बच्चों? c की जगह क्या आएगा? 1, राइट। tan 135 कितना होता है? बताया था ना लास्ट स्लाइड में। tan 135 कितना होता है? -1 रख दो, -x प्लस 1। ये हो गई स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, राइट। रेडी फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन? अब मैं आपको देने वाला हूं 4 अलग अलग स्ट्रेट लाइन। आपको इन चारों स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मुझे बताना है, ठीक है? एक ले लेते हैं व्हाइट कलर से। ओके, आ जाते हैं वापस इसी पे। बच्चों ये है लाइन 1, जो ग्रीन वाली है वो लाइन 1 है मान लो, और ग्रीन वाली लाइन ने 45 डिग्री एंगल बनाया है और 0,1 पे कट किया है। ठीक है, येलो वाली है लाइन 2, लाइन 2 ने y एक्सिस को 0,-1 पे कट किया है और x एक्सिस के साथ 45 डिग्री एंगल बनाया है। ठीक है, लाइन 3 ने, ये पे ऑरेंज वाली लाइन है लाइन 3, लाइन 3 मेड 135 डिग्री एंगल, 135 डिग्री एंगल, और उसने y एक्सिस को 1 पे कट किया है। ठीक है, ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। ये वाली जो लाइन है लाइन 4, बच्चों लाइन 4 ने y एक्सिस को -1 पे कट किया है और x एक्सिस के साथ 135 डिग्री एंगल बनाया है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, राइट। तो लाइन 1 की इक्वेशन, मैं इसमें से किसी एक लाइन की इक्वेशन लिख के बता सकता हूं आपको, राइट। बाकी 3 की आपको लिखना है। लाइन 1 की इक्वेशन मैं लिखता हूं, देखो स्टेप 1 क्या होगा? स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखो। व्हाट इज स्टैंडर्ड इक्वेशन? y इज इक्वल टू mx प्लस c, राइट। तो y की जगह आ जाएगा y, m की जगह आ जाएगा 10 45, क्योंकि देखो ना लाइन 1 ने 45 डिग्री एंगल बनाया, राइट। x की जगह x और c की जगह वो पॉइंट जहां पर लाइन ने y एक्सिस को कट किया है। लाइन 1 ने y एक्सिस को 1 पे कट किया है, 1,
तो हमारी लाइन 1 की इक्वेशन आ चुकी है। इक्वेशन आई है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, क्योंकि tan 45 हो गया 1। ठीक है, तो ये पहली लाइन की इक्वेशन आ गई। अभी दूसरी लाइन की इक्वेशन लिखे। लाइन 2 ने एक्स एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बनाया? लाइन 2 ने एक्स एक्सिस के साथ ये वाला एंगल बनाया, तो लाइन 2 के लिए m क्या होगा? लाइन 2 के लिए m क्या होगा? tan 45 होगा, मतलब 1 होगा, राइट। लाइन 2 ने y एक्सिस को कहां पर कट किया? -1 पे, तो लाइन 2 के लिए c कितना होगा? -1। चलो अब स्टैंडर्ड इक्वेशन में वैल्यूज रख दो, राइट। y की जगह y, m की जगह tan 45, x की जगह x और c की जगह वो पॉइंट जहां पर लाइन ने y एक्सिस को कट किया। तो येलो वाली लाइन ने y एक्सिस को -1 पे कट किया, तो देखो मैंने उसकी इक्वेशन लिख दी, tan 45 हो जाएगा 1, तो y इज इक्वल टू x -1। तो ये लाइन 2 की इक्वेशन आ गई, राइट। लाइन 3 की इक्वेशन लिखते हैं। अभी येलो वाली लाइन ने x एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बनाया? येलो लाइन ने x एक्सिस के साथ बनाया 135 डिग्री एंगल। तो येलो लाइन की स्ट्रेट लाइन क्या होगी? y इज इक्वल टू mx प्लस c लिखेंगे पहले, फिर y की जगह y, x की जगह x, m की जगह tan 135 और c की जगह 1। तो y की जगह y, m की जगह tan 135 है ना बच्चों, x की जगह x और c की जगह 1। तो tan 135 -1 होता है। ये आ गई लाइन 3 की इक्वेशन, राइट। चलो अभी लाइन 4 की इक्वेशन क्या होगी? लाइन 4 का y इंटरसेप्ट भी नेगेटिव है, और क्योंकि लाइन नीचे जा रही है तो स्लोप भी नेगेटिव है, और इसने 135 एंगल बनाया है। तो लाइन 4 के लिए यहां लिख देते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस c, y की जगह y, m की जगह tan 135 आ जाएगा, x की जगह x और c की जगह -1। तो y इज इक्वल टू -x -1, राइट, -x -1। समझ गए बच्चों? दिस इज फॉर लाइन नंबर 4। एनी डाउट? मजा आया? तो अभी तक मैंने आपको बहुत सारे ग्राफ दिए और आपने उनकी इक्वेशन लिखी। अब हम उल्टा करेंगे, मैं आपको इक्वेशन दूंगा और आप उसका ग्राफ बनाएंगे। देखते हैं। ड्रॉ ग्राफ ऑफ गिवन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। चलो करके देखते हैं बच्चों। y इज इक्वल टू √3x प्लस 1। तो इसको आपको कंपेयर करना है y इज इक्वल टू mx प्लस c से, ठीक है। c की वैल्यू कितनी मिल गई? c की वैल्यू कितनी मिली? 1। और m की वैल्यू कितनी मिली? √3, मतलब tan थीटा। m क्या होता था? tan थीटा, और tan थीटा √3 है, मतलब थीटा कितना है? 60 डिग्री। लाइन ने x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 60 डिग्री एंगल बनाया, बोलो हाँ, राइट। और y एक्सिस को 1 पे कट किया, है ना। जब हम इक्वेशन बनाएंगे, जब हम ग्राफ बनाएंगे बच्चों, राइट, तो ग्राफ कुछ इस तरह से दिखेगा। ये x एक्सिस के साथ 60 डिग्री एंगल बनाएगा और y एक्सिस को 1 पे कट करेगा, ऐसे, ठीक है। तो इसने x एक्सिस के साथ 60 डिग्री एंगल बनाया और y एक्सिस को कहां कट किया? 0,1 पे। बना दिया हमने ग्राफ, बनने लगा। तो इस बार हमने इक्वेशन देख के ग्राफ बनाया, बट याद रखें x और y अलग अलग तरफ होने चाहिए इक्वल साइन के, और y का कोफिशिएंट होना चाहिए 1। फिर जो अकेला कांस्टेंट बचता है वो है y इंटरसेप्ट, मतलब c। आई होप आपको ये समझ में आया, राइट। एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। अब y माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ड्रॉ ग्राफ फॉर गिवन स्ट्रेट लाइन। गिवन स्ट्रेट लाइन, इस स्ट्रेट लाइन के लिए ग्राफ बना के बताओ। तो अभी शुरू मत कर देना ग्राफ बनाना। मैंने बोला था ना x और y बार इक्वल साइन के अलग अलग साइड होना चाहिए, तो पहले उनको अलग अलग साइड करो, और y का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो y को यहीं रखो, x और 2 को उधर ले जाओ, ठीक है। अब ये y इज इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करने लायक हो गई, है ना। तो c की वैल्यू क्या आ गई? 2, और m की वैल्यू क्या है? x के साथ कुछ मल्टीप्लाई नहीं है, मतलब 1 है। तो m की वैल्यू क्या आ गई? जल्दी बोलो। m की वैल्यू 1 आ गई, मतलब tan थीटा की वैल्यू 1 आ गई, मतलब थीटा कितना आ गया बच्चों? हाँ मैं सुन पा रहा हूं, 45 डिग्री, राइट। 45 डिग्री सोचा ना आपने, हाँ। अब बताओ कैसी बनेगी ये स्ट्रेट लाइन? सीधी जाएगी, y को 2 पे कट करेगी, 0,2 पे कट करेगी y को, और x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री एंगल बनाएगी, राइट। बनने लगा। चलो अब एक क्वेश्चन और करते हैं। मैं अब आपको देता हूं एक मैच द कॉलम, और जब मैं क्वेश्चन खत्म करूं उसके पहले आपका आंसर आ जाएगा, देखिएगा। a y इज इक्वल टू x प्लस 1,
बी वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वन, सी वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वन, डी वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वन। देखो आपको यहाँ पे 4 इक्वेशंस दिख रही हैं, राइट। अब मैं यहाँ पे 4 ग्राफ बनाने वाला हूं, देखिएगा ध्यान से। ये मैं यहाँ पे स्ट्रेट लाइन के 4 ग्राफ बनाने वाला हूं। आपको पता लगाना है कि कौन सा ग्राफ किसके लिए सही है। एक और देता हूँ, हाँ कलर कौन सा, येलो नहीं लिया अभी अपन, है ना। तो एक ही हो गया, एक ही हो गया और एक ही है, ठीक है। तो आपको जस्ट ये आइडेंटिफाई करना है कि किस स्ट्रेट लाइन के लिए कौन सा ग्राफ सही हो सकता है, ठीक है। मैं बाकी की चीजें और कर देता हूं। ये 135 डिग्री एंगल है और इसने 0,1 पे काटा है, ये है P। इसने 135 डिग्री एंगल बनाया है और 0,-1 पे काटा है। इसने भी 135 डिग्री एंगल बनाया है और इसने 0,-1 पे काटा है। अरे ये एंगल 45 डिग्री है, मैंने 135 क्यों लिख दिया, ये सॉरी सही कर देता हूँ, ये 45 डिग्री है, ठीक है। अब सही है 135 और ये 45 डिग्री एंगल है, हाँ, और इसने 0,1 पे काटा है। तो P Q R S। अब अगर ये मैच द कॉलम आपसे बन गया, समझ लो स्ट्रेट लाइन बनने लग गई। चलो देखते हैं। अभी x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, मतलब 1 है और पॉजिटिव है। अगर x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो लाइन ऊपर जा रही है, पॉजिटिव है ना, m की वैल्यू 1 है ना और c की वैल्यू भी 1 है, मतलब ये y एक्सिस को 1 पे काटेगा, है ना। और m की वैल्यू 1 है, मतलब m की वैल्यू 1 है मींस tan थीटा 1 है, tan थीटा 1 है मींस tan थीटा 1 है, मतलब थीटा कितना है 45 डिग्री। तो ऑप्शन ए के लिए लाइन ने x एक्सिस के साथ 45 डिग्री एंगल बनाया होना चाहिए और y एक्सिस को 1 पे काटना चाहिए। तो y एक्सिस को 1 पे काटने वाली कौन कौन सी लाइन है, P है और S है। S ने 1 पे काटा और P ने भी 1 पे काटा, लेकिन 45 डिग्री किसने बनाया, S ने। तो A के लिए क्या सही है, S, राइट। चलो अब B के लिए देखते हैं। B में है M की x का कोफिशिएंट 1 है, x का कोफिशिएंट 1 है मतलब M, B के लिए M 1 है, मतलब tan थीटा कितना है 1, मतलब थीटा कितना है 45 डिग्री, और इसने y को कहां कट करा है, -1 पे। तो ऐसी लाइन जिसने x एक्सिस के साथ तो 45 डिग्री एंगल बनाया, 45 डिग्री एंगल, लेकिन y को -1 पे कट किया हो, तो वो है ये वाली लाइन। देखो y को -1 पे कट किया और x के साथ 45 डिग्री एंगल बनाया, तो B का आंसर हो गया Q, राइट। चलो C का देखते हैं। m की वैल्यू -1, ओ m की वैल्यू -1 मतलब tan थीटा -1, tan थीटा -1 मतलब थीटा 135 डिग्री, और इसने C की वैल्यू है 1, मतलब इसने y को +1 पे काटा है और x एक्सिस के साथ 135 डिग्री एंगल बनाया है। m की वैल्यू नेगेटिव है, मतलब लाइन नीचे जा रही होगी, और नीचे जाने वाली लाइन है रेड और ग्रीन। कौन सी लाइन लोगे, मैं लूंगा ग्रीन लाइन, क्योंकि वो नीचे तो जा रही लेकिन y को +1 पे काटा है। देखो ना, y को +1 पे काटना है ना। तो C के लिए हो जाएगा P, और फिर बचा क्या, D के लिए कौन सा ऑप्शन बच गया, R बच गया, राइट। आई होप आपको ये मैच द कॉलम समझ में आया और स्ट्रेट लाइन अब आपसे बनने लग गया, राइट। अब बस एक चीज और लिख लो कि अगर इफ टू स्ट्रेट लाइंस y is equal to m1 x plus c1 and y is equal to m2 x plus c2 are perpendicular to each other। अगर दो स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर है एक दूसरे से, तो फिर क्या संबंध होना चाहिए, m1 इंटू m2 क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए, ठीक है। इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर m1 इंटू m2 शुड बी इक्वल टू -1, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और बाकी चीजें आप मैथ्स में सीखेंगे, तो फिजिक्स में बेसिक मैथ्स है, तो जितने की हमें अभी जरूरत पड़ने वाली है उतना मैंने आपको बता दिया। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपने ये नोटिस किया कि स्ट्रेट लाइन x एक्सिस या y एक्सिस को दोनों को एक एक बार क्यों कट करती है। इस स्ट्रेट लाइन ने y एक्सिस को एक बार कट करा और x एक्सिस को भी एक बार कट करा, पता है क्यों, क्योंकि x और y दोनों की पावर क्या है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में x और y दोनों की पावर क्या है, 1 1, दोनों की पावर 1 1 है, तो एक बार कट किया, है ना। चलो अब एक स्पेशल केस लिखो, इफ
वैल्यू ऑफ c इज 0, मतलब अगर ऐसी इक्वेशन आ गई y इज इक्वल टू mx या y इज प्रोपोर्शनल टू x, तो फिर ये लाइन कहां से पास होगी? ओरिजिन से। c की वैल्यू 0 मतलब लाइन y एक्सिस को 0 पे कट करेगी, तो ऐसी लाइन बन जाएगी ओरिजिन से जाने वाली, ठीक है, इस तरह से। तो ये y इज इक्वल टू mx हो गया, राइट, समझ में आया? तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ बनाओ। चलो y इज इक्वल टू माइनस एक्स का कैसा बनेगा? तो मैं बोलूंगा सर m की वैल्यू -1 हो गई और c की वैल्यू हो गई 0, तो m हो गया -1 मीन्स tan थीटा हो गया -1 मीन्स थीटा हो गया 135। तो एक ऐसी लाइन जो x एक्सिस से 135 डिग्री एंगल बनाएगी, x कोएफिशिएंट नेगेटिव है मतलब नीचे जाएगी इस तरह से, सॉरी ओरिजिन से जाएगी इस तरह से, नीचे जा रही है क्योंकि x कोएफिशिएंट नेगेटिव है, और ओरिजिन से इसलिए जा रही है क्योंकि c है ही नहीं ना, c 0 है। ये बन गई इक्वेशन, समझ आया थोड़ा थोड़ा? चलो अब नेक्स्ट टॉपिक लिखो, पैराबोला। ये पैराबोला क्या होता है? देखो बच्चों, पैराबोला होता है ऐसे। अभी ये स्ट्रेट लाइन नहीं बन सकती। स्ट्रेट लाइन एक ग्राफ तभी बनता है जब x और y दोनों की पावर 1 हो। अभी x की पावर 2 है, तो स्ट्रेट लाइन तो नहीं बनेगा, बनेगा कर्व। तो कर्व दो तरह का हो सकता है, या तो ये x के पास झुक जाए या तो ये y के पास झुक जाए, है ना। तो अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये x एक्सिस के पास झुकेगा या y एक्सिस के पास झुकेगा? तो ये हम कुछ वैल्यूज रख के पता लगा सकते हैं। देखो, हमें मालूम वी हैव नो आइडिया अबाउट द ग्राफ, सपोज हमें कोई आइडिया है ही नहीं ग्राफ के बारे में, तो मैं बता दूं ना कैसे बनेगा। आप x की वैल्यू 0 रख के देखो, जब x 0 है तो y भी क्या आएगा? 0 रखो ना, x 0 0 का स्क्वायर 0। अब एक काम करो, x की वैल्यू 1 रख के देखो, तो y की वैल्यू भी क्या आएगी? 1 आ गई, राइट। मतलब ग्राफ 0,0 से जाएगा, बोलो हाँ। 1,1 से जाएगा, हाँ आएगा ना। अब एक काम करो, x की वैल्यू 2 रख के देखो, तो y बराबर क्या आ रहा है? 4, मतलब ग्राफ 2,4 से भी जाएगा, जाएगा। अब एक काम करो, x की वैल्यू -1 रख के देखो, तो y बराबर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, मतलब ग्राफ -1,1 से जाएगा। मतलब x के माइनस होने के बावजूद y माइनस नहीं हुआ। छोटी छोटी चीजें नोटिस करो, ठीक है। अब x बराबर -2 रखो, तो y बराबर क्या आएगा? व्हाट विल द वैल्यू ऑफ y? 4, मतलब -2,4। तो बच्चों हमने ये वो सारे पॉइंट्स कलेक्ट कर लिए जहां से ये ग्राफ जाने वाला है। अब हम ये सारे पॉइंट्स नंबर लाइन में ड्रॉ करेंगे और इन सारे पॉइंट्स को मिला देंगे, ठीक है। चलो देखते हैं, ये पॉइंट्स याद रखना। हाँ, मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3, ये 4, ये 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, ठीक है। और ये 0,0। तो क्या ग्राफ 0,0 से जा रहा था? हाँ जा रहा था। क्या ग्राफ 1,1 से जा रहा था? हाँ 1,1 से जा रहा था। और जब x2 था y कितना था? 4। वी आर ट्राइंग टू ड्रॉ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो जब x2 था y कितना था? 4 था। 2,4 से जा रहा है, जब x -1 था तब y कितना था? +1 था। देख लो, जब x -1 था तो y कितना था? +1, ठीक है। देखो ध्यान से, तो ये -1,1 से भी जाएगा। जब x -2 था तब y कितना था? जब x -2 था बच्चों y 4 था, ठीक है। मतलब -2,4 से भी जाएगा, ठीक है, -2,4। अब जिन जिन पॉइंट से ये ग्राफ जा रहा है उन सभी पॉइंट को फ्री हैंड से मिला दो, ठीक है बच्चों, तो ग्राफ बन जाएगा। देखेंगे ध्यान से। हाँ, इन सभी पॉइंट्स को फ्री हैंड से मिला दो, ग्राफ बन गया। तो ये आपने ग्राफ बना दिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। लेकिन ये आपको मेथड कब यूज करनी है? जब आपको कोई क्लू नहीं है कि कैसा ग्राफ बनेगा। बट अब आप जानते हैं कि हर एक इक्वेशन के लिए, फॉर एवरी ईच एंड एवरी इक्वेशन देयर इज अ ग्राफ, राइट।
इस तरह से हम अगर टोटल हमें 4 से 5 पॉइंट्स की 5 पॉइंट्स की मिनिमम जरूरत रहती है। अब हमने 5 पॉइंट्स लिए और ग्राफ बना दिया। आपने क्या नोटिस किया? आपने ये नोटिस करना चाहिए कि ग्राफ जो है वो वाई एक्सिस की तरफ ज्यादा झुक रहा है। ग्राफ ऐसा बन रहा है ना, है ना? ऐसा क्यों बन रहा है? देखो किसकी तरफ झुक रहा है ग्राफ, बोलो, वाई एक्सिस की तरफ। और इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो y की पावर कम है, इसका मतलब क्या सीख गए कि ग्राफ हमेशा उस एक्सिस की तरफ झुकता है जिसकी पावर कम है। ठीक है, लिख लो नोट, ग्राफ ऑलवेज बेंड टूवर्ड्स लोअर पावर एक्सिस। ओके बच्चों, उस एक्सिस की तरफ झुकता है जिसकी पावर कम है। तो यहां पे y की पावर कम है तो y की तरफ झुक रहे हैं। ठीक है, और देखो ना, एक्स स्क्वायर है, x की नेगेटिव वैल्यू रखने पे भी y पॉजिटिव है, इसलिए ग्राफ नेगेटिव एक्स एक्सिस पे भी ऊपर ही है, क्योंकि y कभी नेगेटिव हो ही नहीं रहा। राइट, समझ आया? अगले ग्राफ की तरफ बढ़े। व्हाट इफ अगर मैं आपसे बोलूं y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 का ग्राफ बनाओ, इसका ग्राफ बनाने बोलूं तो क्या करोगे? हाँ, जल्दी बनाए, कम समय में। अभी आपको यह पता है कि y की तरफ झुकेगा क्योंकि y की पावर कम है, x की पावर ज्यादा है, तो x बढ़ाओगे तो y ज्यादा तेजी से बढ़ेगा। तो ये ग्राफ, दिस ग्राफ इज गोइंग टू टिल्ट टूवर्ड्स y एक्सिस। ठीक है, अब हम इसका नेचर बनाते हैं। अब सबसे पहले देखो जीरो पर कहां है? हाँ, जीरो पर है, मतलब क्या ये 0,0 से जा रहा है? हाँ जा रहा है, 0,0 से जा रहा है। अब एक बार x बराबर 1 रख के देखो, y कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। अरे 1 की पावर 3 1 आ जाएगा ना। ठीक है, अब एक काम करो, एक बार x इज इक्वल टू -1 रख के देखो, -1 रख के देखोगे तो हाँ ये -1 से जाता है, मतलब इसमें x नेगेटिव तो y भी नेगेटिव, तो -1 -1 से भी जा रहा है। राइट, तो इन सारे पॉइंट से जा रहा है। अब हम देखते हैं कि इसका ग्राफ कैसा बन सकता है। ये x1 हो गया, ये x -1 हो गया, ये 0,0 हो गया, ये x2 हो गया, ये x -2 हो गया। हम बना रहे हैं y इज इक्वल टू एक्स पावर 3 का ग्राफ। आप सब जानते हैं कि ग्राफ जो है वो y की तरफ झुकने वाला है, उसकी पावर कम है। ठीक है, और 0 से भी जाने वाला है। और आपको पता है कि जब y 1 है तो x भी 1 है, मतलब 1,1 से तो जाएगा ही ग्राफ। और जब x -1 है तो y भी -1 है। राइट, है ना? ज्यादा जगह ले रहा है -1, ये ठीक है। ये -1, -1 इसे लिखना होगा -1, -1। परफेक्ट नोट्स बनाने हैं, हर चीज एकदम परफेक्ट चाहिए, क्रिस्टल क्लियर, बेस्ट काम होना चाहिए, ऐसा वैसा नहीं चलेगा, एवरीथिंग शुड बी परफेक्ट। तो देखो ग्राफ जो है वो y की तरफ टिल्ट हो रहा है और ऐसा बन गया। कैसा बन गया ग्राफ? ऐसा नहीं, आप समझ जाओ, हाँ ऐसा बन गया ग्राफ जैसे हो गया। मैं अभी नीचे क्यों गया? क्योंकि जब x नेगेटिव तो y भी नेगेटिव। पिछली बार x की नेगेटिव वैल्यू के लिए y पॉजिटिव था, लेकिन इस बार नेगेटिव वैल्यू के लिए y नेगेटिव। तो इस बार पावर भी देखो ना, पावर कैसी है? बोलो सर पावर ऑड है। पिछली बार पावर कैसी थी? पिछली बार पावर कैसी थी? इवन थी। पावर कैसी थी पहले? इवन थी। तो हमेशा याद रखो जब पावर इवन रहेगी तो ग्राफ ऊपर रहेगा, लेकिन अगर पावर ऑड हो जाएगी तो ग्राफ नेगेटिव वाले पोर्शन में नीचे आ जाएगा। समझ आया? हाँ चलो, अब एक मैच द कॉलम करके बताओ मुझे। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3, c y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4, d y इज इक्वल टू एक्स की पावर 5। ठीक है, मैंने आपको ये 4 मैच द कॉलम दिए, आपको इनका ग्राफ बना के बताना है, और इस तरफ मैं आपको डिफरेंट ग्राफ बना के बता रहा हूं। ठीक है, नहीं यार थोड़ा सा ट्विस्ट लाते हैं ना, इतना आसान नहीं रखते, थोड़ा सा ट्विस्ट लाते हैं, और ट्विस्ट है ये। यू लाइक ट्विस्ट? अच्छा, यू डोंट लाइक, आई अंडरस्टैंड।
बट ट्विस्ट तो आएगा ना, तभी तो मजा आएगा फिजिक्स से भाई, बिना ट्विस्ट के फिजिक्स कैसे चलेगा भाई। चलो अब मैं आपको 4 ग्राफ देने वाला हूं, आपको देखना है कि कौन सा ग्राफ इसके लिए मैच हो सकता है ना। तो सबसे पहले मैं लेने वाला हूं, अच्छा वो तो मुझे ही बनाने ना, ऑप्शन देखना मजा आएगा अभी। एक ग्राफ तो भैया ऐसा है, ठीक है, एक ग्राफ ऐसा है, एक ग्राफ ऐसा है, और एक ग्राफ ऐसा है, ठीक है। तो देखो अब हम बेसिक से जुड़ते हैं। आप सबसे पहला वाला देखते हैं, y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। उसके पहले मैं आपको याद दिलाऊंगा कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कैसा बना था। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का अगर ऊपर बना था तो y हमेशा पॉजिटिव आ रहा था। अगर मैं y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर रख देता तो x की हर वैल्यू के लिए y की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है। अभी y की सारी वैल्यू पॉजिटिव है, अगर मैं एक माइनस लगा दूं तो अब y की सारी वैल्यू नेगेटिव हो जाएंगी, तो ग्राफ कैसा बन जाएगा पता है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर के लिए ग्राफ बन जाएगा उल्टा। देखो हम समझाते हैं आपको, पहले तो इस वाले ग्राफ को नमस्ते बोलना पड़ी। वही ये क्या हो गया, वही ये क्या हो गया, चलो रहने दो, हम यहाँ बना लेते हैं, लेकिन इरेजर है वाला ऑप्शन। ओके देखो मैंने कहा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर में x की कोई भी वैल्यू रखो y पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन अब x की कोई भी वैल्यू रखो y नेगेटिव रहेगा, तो इसका ग्राफ कैसा बन जाएगा, बिल्कुल नीचे उल्टा। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कैसा था, ऐसा था ना, y की तरफ झुक रहा था, कम पावर वाले एक्सिस की तरफ, ऐसे है ना, क्योंकि x की हर वैल्यू के लिए y पॉजिटिव था। अब x की किसी भी वैल्यू के लिए y नेगेटिव है तो नीचे बन जाएगा। चले मैच द कॉलम पे, इसके लिए ग्राफ कैसा बनेगा, Q, है ना, समझ गए। अब इसको देखते हैं, C वाले को देखते हैं। C वाले को देखो, x की पावर कैसी है, पावर है इवन, मतलब -1 रखोगे ना तो भी +1 आ जाएगा, और 1 रखोगे तो 1 आ जाएगा। 0,0 पे 0 पे है, और पावर y की कम है, मतलब ग्राफ झुकेगा y की तरफ, राइट। और x की नेगेटिव वैल्यू के लिए भी पॉजिटिव होगा, रखो ना -1 रख के देखो +1 आ रहा है, x जगह -1 रखो, -1 की पावर 4 +1, मतलब 1,1 से जाएगा, 0,0 से जाएगा, और -1, +1 से जाएगा, तो इसका ग्राफ बनेगा इसके जैसा, s के जैसा, कर्वेचर तो वैसे ही रहेगा s, है ना। a का हो गया q, इसका हो गया s। अब यहां पे देखो x की पावर 5, 1 रखो, 1 पे 1 आएगा, जब x 1 है तो y 1 है, लेकिन जब x 0 है तो y 0 है, मतलब 1,1 और 0,0 से जाएगा, लेकिन एक बार x को -1 रखोगे तो y -1 आएगा, मतलब x की नेगेटिव वैल्यू के लिए y नेगेटिव है, x की पॉजिटिव वैल्यू के लिए y पॉजिटिव है। तो ग्राफ कैसा होना चाहिए, 1,1 से जाने वाला ग्राफ चाहिए, हाँ ये है ना, जा रहा है 1,1 से, 0,0 से जा रहा है, और जब x -1 तो y भी -1, मतलब ये है, ये सेटिस्फाई कर रहा है ना, तो P हो गया D का, बचा कौन सा, ये। तो y बराबर x की पावर 3 का ऐसा बनाया था मैंने, y बराबर x पावर 3 का ऐसा बनाया था, तो y इज इक्वल टू x की पावर -3 का कैसा बनेगा, इसकी मिरर इमेज बनेगा, पलट जाएगा, पॉजिटिव वाली चीजें नेगेटिव हो जाएंगी और नेगेटिव वाली चीजें पॉजिटिव हो जाएंगी, देखो ऐसा उल्टा। तो पहले x की पॉजिटिव वैल्यू के लिए पॉजिटिव था और नेगेटिव वैल्यू के लिए नेगेटिव था, अब x की नेगेटिव वैल्यू के लिए पॉजिटिव है, देखो ना, जब x -1 है तो y +1 है, और जब x +1 है तो y -1 है, समझ गए। तो इस तरह से होपफुली आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया। बाकी जब मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा ना, जैसे जब क्वेश्चन आएंगे, इक्वेशन दी रहेगा, तो आप x और y की, x की कुछ वैल्यूज रखोगे तो y की कुछ वैल्यूज मिल जाएंगी, इसकी मदद से हम ग्राफ ढूंढ लिया करेंगे, राइट। आई होप आपको पैराबोला का ग्राफ समझ में आया। एक बार फिर से बता देता हूं, y इज इक्वल टू एक्स की पावर अगर इवन है, अगर x की पावर इवन है तो ग्राफ का जो पैटर्न होगा वो ऐसा ही होगा,
अगर पावर ज्यादा है, जैसे पावर 4 है, तो ग्राफ ज्यादा पास आ जाएगा, समझ रहे हो? पावर बढ़ेगी तो ग्राफ वाई एक्सिस के ज्यादा पास आ जाएगा, लेकिन पैटर्न वही रहेगा, ध्यान रखना, ठीक है? और अगर y इज इक्वल टू एक्स की पावर ऑड है तो फिर कैसा ग्राफ बनेगा? तो फिर ऐसा ग्राफ बनेगा, ठीक है, समझ गए? और जैसे पावर 3 है और फिर पावर 5 है, तो पावर 5 के लिए ग्राफ थोड़ा सा ज्यादा पास हो जाएगा बस, है ना? लेकिन पैटर्न वही रहेगा, है ना? बाकी तो आप लोग मैथ्स वाले स्टूडेंट ने समझ जाओगे। अगर x इज इक्वल, अच्छा रुक जाओ, अगर y इज इक्वल टू माइनस एक्स की पावर इवन है तो कैसा बनेगा? माइनस एक्स की पावर इवन है तो ऐसा उल्टा बन जाएगा ग्राफ, ऐसा, ठीक है? और y इज इक्वल टू माइनस एक्स की पावर ऑड है तो फिर ग्राफ ऐसा बन जाएगा। ये सारे पैटर्न याद रखो बच्चों, ठीक है? आई होप आपको ये पूरा अच्छे से क्रिस्टल क्लियर समझ आ गया। अब आप लोग मुझे बताएंगे ये ग्राफ बना के ये कैसे बनेगा। अब किसकी पावर कम है? एक्स की पावर कम है, बोलो मेरे साथ, ग्राफ हमेशा कम पावर वाले एक्सिस की तरफ झुकता है ना? तो यहां पे जब मैं ग्राफ बनाऊंगा तो जनरली मैं ऐसा ग्राफ बना दूंगा। किसकी तरफ झुक रहा है ये? एक्स की तरफ, क्योंकि एक्स की पावर कम है। अब इसको पूरा कैसे करें? बहुत आसान है, आप y की वैल्यू रखो तो x की वैल्यू मिलेगी, y की रखो 0 तो x 0, है ना? एट y इज इक्वल टू 0 x इज 0, तो ये 0, 0 से जाएगा जाएगा। अब y बराबर 1 रखो तो x बराबर भी 1 आ जाएगा, मतलब ये 1, 1 से जाएगा जाएगा। तो ऑटो वाले से पूछो रेलवे स्टेशन जाओ, हाँ जाएंगे तो जाओ। तो बहुत गंदा मजाक हो गया क्यों? तो ये हो गया 1, ये हो गया 1, तो ये हो गया 1, 1, ठीक है? अब y बराबर -1 भी तो रख के देख लो, डरो मत, रखो y बराबर -1 रखो। y बराबर -1 रखोगे तो x बराबर +1 आ जाएगा। अब स्क्वायर है भाई, -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा। तो y बराबर -1 रखा तो x बराबर +1 आया, मतलब ये एक पॉइंट हो गया इनका, यहां से भी जा रहा है, तो मतलब पूरा ग्राफ बनाए तो ऐसा बन जाएगा, ठीक है? तो x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर का ग्राफ ऐसा बनेगा, है ना? बस ऐसे पॉइंट रख रख के देख लेना, या ये याद रखना कि ग्राफ हमेशा कम पावर वाले एक्सिस की तरफ झुकेगा, ठीक है? अब अगला है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, है ना? कुछ याद नहीं करना है, वैल्यू रख, जैसे मैं कर रहा हूं ऐसे, है ना? अब लिखो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या है भाई? y इज इक्वल टू 1/x, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको इनवर्स रिलेशनशिप भी कहते हैं, इनवर्स रिलेशनशिप। मुझे पता है आप लोग x0 रख के देख रहे हो, x0 रखो तो y इनफाइनाइट हो जाएगा, x0 मत रखो भाई, ऐसे समझो, अब इनफाइनाइट वाली चीज है मत, ऐसे ऐसे पॉइंट मत रखो कि इनफाइनाइट आ जाए। आप बस ये समझो कि अगर हम x की वैल्यू बढ़ाएंगे तो y की वैल्यू कम होगी, क्योंकि रिलेशनशिप उल्टा है। जैसे एट x इज इक्वल टू 1, y कितना है? 1, है ना? अब देखना, मैं x बराबर 2 रखूंगा तो y कितना आ जाएगा? 1/2। मैंने x बढ़ाया, y कम हो गया, x 2 तो y 0.5, है ना? अब मैं x रखूं, x 4 रखूंगा तो y कितना आ जाएगा? 1/4। देखना, जैसे जैसे x बढ़ रहा है y कम हो रहा है, ठीक है? समझ गए? जैसे जैसे x बढ़ रहा है y कम हो रहा है, इसका मतलब उल्टा संबंध है। उल्टा संबंध जब भी हो तो फिसल पट्टी ग्राफ बनेगा। कैसा ग्राफ बनेगा? बोलो जरा मेरे साथ, फिसल पट्टी। देखो ना ध्यान से, फिसल पट्टी कैसा? ये x बराबर 1 है, x बराबर 2, x बराबर 3, x बराबर 4। मान लो ये y बराबर 1 है, ये y बराबर 1/2 है, और ये y बराबर 1/4 है, ठीक है? तो जब x 1 है y भी 1 है ना? और ग्राफ 1,1 से जा रहा है, लेकिन जब x 2 है तो y कितना हो गया? 1/2। तो ग्राफ 2,1/2 से जा रहा है। और जब x 4 है तो y कितना है? जब x 4 है तो y 1/4 है। तो आप इन तीनों ग्राफ को, इन तीनों पॉइंट्स को फ्री हैंड से मिला दो,
तो ग्राफ कैसा बन गया, फिसल पट्टी जैसा बन गया, ऐसा। ठीक है, तो जब भी इनवर्स रिलेशनशिप आएगा बच्चों, ग्राफ ऐसा बन जाएगा। अच्छा, एक्स एक्सिस को टच मत कर देना, ये एक्स एक्सिस को इनफाइनाइट पे टच करेगा और ग्राफ इधर से वाई एक्सिस को टच नहीं कर देगा, बहुत ऊपर इनफाइनाइट पे टच करेगा। ठीक है, तो जब भी उल्टा रिलेशनशिप आएगा, ग्राफ कैसा बन जाएगा, फिसल पट्टी की तरह। ठीक है, समझ में आया। अब अगर मैं आप लोगों से कहूं कि अब हमें 3 ग्राफ एक के ऊपर एक बनाने हैं, ठीक है, इसको मैं सही कर देता हूं, काफी ज्यादा टिल्टेड हो गया। ठीक है, अब मैं आपसे कहूं अगर क्या हमें 3 ग्राफ बनाने हैं एक साथ, नहीं आया, थोड़ा सा टिल्टेड है, एक बार फिर प्रयास करूंगा मैं। ये कैसे सही करते हैं, ओहो ओह, सीख गया मैं, सीख गया, वेरी गुड। ऐसे ही तुम लोग को भी सीखना है, जल्दी जल्दी। चलो, मुझे एक के ऊपर एक 3 ग्राफ बनाने। हाँ, एक ग्राफ है y इज इक्वल टू 1/x का, एक ग्राफ है y इज इक्वल टू 1/x का, है ना, जो मैं व्हाइट कलर से बनाऊंगा। एक ग्राफ है y इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर का, जो मैं येलो कलर से बनाऊंगा। और एक ग्राफ है y इज इक्वल टू 1/x की पावर 3 का, जो मैं ग्रीन कलर से बनाऊंगा। इन सभी में x की वैल्यू पॉजिटिव रखना, x की वैल्यू नेगेटिव मत लेना, वो मैथ्स में करोगे x की वैल्यू 1 नेगेटिव, है ना, नेगेटिव वैल्यू वाला। तो भाई मैंने क्या बोला, उल्टा रिलेशनशिप है कि नहीं, x बढ़ेगा तो y घटेगा, उल्टा रिलेशन, इनवर्स रिलेशनशिप, ये भी इनवर्स रिलेशन, x बढ़ेगा तो y घटेगा, यहां भी x बढ़ेगा तो y घटेगा। तो फिसल पट्टी तो तीनों में बननी है, तीनों में कॉमन क्या है, तीनों में x 1 रखो y 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 की पावर 3 1। तो तीनों ग्राफ एक पॉइंट से जाने वाले हैं, वो है 1,1। अगर ये 1 तो ग्राफ, तीनों ग्राफ 1,1 से जाएंगे, है ना। सबसे पहले मैं ये व्हाइट कलर से बना देता हूं, व्हाइट कलर से ग्राफ में बना देता हूं, फिर हम इसके रेफरेंस में बनाएंगे बाकी के सारे ग्राफ। ये फिसल पट्टी बनना है, ये तो निश्चित है, इस तरह से बनेगा, क्योंकि जैसे जैसे x बढ़ रहा है, जैसे जैसे आप आगे चलोगे, आपका x कोऑर्डिनेट बढ़ेगा और y कोऑर्डिनेट घटेगा। समझ गए बच्चों। तो ये तो हो गया y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ, है ना। अब मुझे बनाना है y इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर का ग्राफ, x की पावर 2 है, x बराबर 2 रखो, y बराबर 1/4, x बराबर 4 रखो, y बराबर 1/16। अब x बढ़ने पे y घट तो रहा है, और तेजी से घट रहा है कंपैरेटिवली, तो x बढ़ने पे y और तेजी से घट रहा है, तो ये ग्राफ बन जाएगा ऐसा, समझे। और थोड़ा नीचे आ गया, है ना। अब ग्रीन वाला बनाना है, ठीक है। अब वहां तो x की पावर 3 है, x 2 रखो तो y 1/8। तो अब x बढ़ रहा है तो y और तेजी से घट रहा है, जैसे जैसे x धीरे धीरे बढ़ रहा है, y तेजी से नीचे जा रहा है, तो अब और ज्यादा नीचे आ जाएगा। लेकिन काट मत देना, ऐसा बहुत सुंदर तो नहीं बना पा रहा हूं मैं, येलो वाले को रीड्रॉ करना पड़ेगा, फिर शायद बन पाए। एक बार येलो वाले को रीड्रॉ कर दें और सुंदर, अब ग्रीन वाले को बनाएंगे। देखो 1,1 से तो जा ही रहा है, तो जैसे जैसे पावर बढ़ रही है, ग्राफ और नीचे क्यों होता जा रहा है, क्योंकि y तेजी से घट रहा है, और 1,1 के बाद नेचर अलग है ना। तो येलो वाला किसके लिए था, येलो वाला इसके लिए था, है ना। और जो ग्रीन वाला है, ये अपन को यूज होगा थर्मोडायनेमिक्स जब पढ़ाऊंगा तब, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये था रेक्टेंगुलर हाइपरबोला से रिलेटेड या इनवर्स रिलेशनशिप से रिलेटेड ग्राफ थे अभी, उन सब में हमने x की वैल्यू 0 से बड़ी ली थी। हमने पैराबोला सीख लिया, हमने स्ट्रेट लाइन सीख लिया, हमने रेक्टेंगुलर हाइपरबोला सीख लिया। अब समय आ गया है सर्कल का। सर्कल मतलब कल नहीं, आज। अबे सर्कल मतलब ये, सर्कल मतलब आज,
कल नहीं अभी थोड़ा सा बचा है बस, थोड़ा सा, ठीक है। ये हमने सर्कल बना लिया। सर्कल ने वाई एक्सिस को और एक्स एक्सिस को कितनी बार काटा? सर्कल ने एक्स और वाई एक्सिस को कितनी बार काटा? 2 बार। एक्स एक्सिस को 2 बार काटा, बोलो हाँ। हाँ सर 2 बार काटा। वाई एक्सिस को 2 बार काटा, राइट। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को 2 बार काटा। मान लो एक्स एक्सिस को काटा a,0 पर और -a,0 पर। y को काटा 0,a और 0,-a। एक बात तो प्रूव हो गई भाई, इसकी रेडियस क्या है? a। ये दूरी भी a, ये दूरी भी a, ये भी a, ये भी a। तो चलो ग्राफ बना लिया, अब इक्वेशन लिखते हैं, याद करवा दूंगा। इसका सेंटर क्या है? ओरिजिन, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। दोनों की पावर 2 क्यों आई? इसने वाई एक्सिस को कितनी बार काटा बच्चों? 2 बार। एक्स एक्सिस को कितनी बार काटा? 2 बार। इसलिए एक्स और वाई की पावर क्या है? 2 है, इज इक्वल टू ए स्क्वायर, वेयर ए इज रेडियस। क्या मैं इसमें a इंटू 1 का मल्टीप्लाई करके ए स्क्वायर को इधर ला सकता हूं? तो ये भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, है ना। तो ये भी स्ट्रेट, ये भी सर्कल की इक्वेशन हो गई और ये भी सर्कल की इक्वेशन हो गई, ठीक है। कोई डाउट बच्चों? कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, तो फिर एक क्वेश्चन करके बताओ। इस सर्कल की इक्वेशन लिख के बताइए आप। राइट इक्वेशन ऑफ गिवन सर्कल। राइट इक्वेशन ऑफ गिवन सर्कल। फिजिक्स टीचर हूं मैं, बेसिक मैथ चल रहा है, मैं मैथ्स टीचर नहीं हूं। माय नेम इज राहुल सोनी, आई एम योर फिजिक्स टीचर, ओके। 0,0। तो आपको तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद है ना? स्टैंडर्ड फॉर्मूला बोलो मेरे साथ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, राइट। तो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स की जगह एक्स, वाई की जगह वाई, क्योंकि एक्स और वाई रिप्रेजेंट करते हैं सर्कल पे प्रेजेंट इनफाइनाइट पॉइंट्स को, ठीक है। और ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू 2, रेडियस 2 है ना, तो 2 का स्क्वायर। तो इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। समझ आया बच्चों? कोई डाउट तो नहीं? एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। ड्रॉ सर्कल whose equation is given by x square plus y square is equal to 4। नहीं, बहुत आसान हो गया, अपन लेते हैं ये, नहीं मैं अच्छा 9 बस, ठीक है। इसका ग्राफ बनाना है आपको, ठीक है। तो पहले आप y एक्सिस बनाएंगे, फिर आप x एक्सिस बनाएंगे, ठीक है। फिर आप इसके ऊपर एक सर्कल फ्री हैंड से बना लो, काम चला लो, है ना। अब इसकी रेडियस क्या होगी? 9 ना, रेडियस होगी 3, क्योंकि आप इसको ऐसे लिखेंगे, जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो रेडियस 9 नहीं है, रेडियस है 3, राइट। तो ये 3,0 पे कट करेगा, 0,3 पे कट करेगा, -3,0 पे और 0,-3 पे, राइट। ये आ गई इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब अगला टॉपिक डालो, एलिप्स। एलिप्स की इक्वेशन कैसी होती है? देखो पहले तो एलिप्स ड्रॉ कर दूं। एलिप्स ऐसा दिखता है बच्चों, कुछ इस तरह से दिखता है एलिप्स, परफेक्ट। इससे सुंदर एलिप्स को नहीं बना सकता मैं, ठीक है। इसने एक्स एक्सिस को कितनी बार कट किया?
दो बार। देखो एक्स एक्सिस को दो बार कट किया ना बच्चों इसने, यहां पर भी इसने वाई एक्सिस को भी दो बार कट किया है ना बच्चों, एक बार नेगेटिव पे एक बार पॉजिटिव पे। तो मान लो एक्स एक्सिस को इसने कट किया a,0 पर और वहां पर -a,0 पर, यहां पर 0,b और 0,-b। ठीक है, इसने एक्स एक्सिस को दो बार कट करा, वाई एक्सिस को भी दो बार कट करा, मतलब एक्स की पावर 2 आएगी और वाई की पावर भी 2 आएगी। लेकिन एक्स के नीचे ए स्क्वायर, क्योंकि एक्स को ए और -a पे कट किया, और वाई के नीचे बी स्क्वायर, क्योंकि वाई को बी और -b पे कट किया। ये हो गई एलिप्स की इक्वेशन। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करके बताओ मुझे आप। बच्चों ये कोई एलिप्स है, ये है 0,4 और ये है 0,1। इस एलिप्स की इक्वेशन लिख के बताइए आप मुझे। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई को कहां कट किया 4 पे, तो 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर लिखते हैं ना, इज इक्वल टू 1। सो एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर बाय 16 इज इक्वल टू 1। ये हो जाएगी इस एलिप्स की इक्वेशन। ऐसे चर में यूज आएगा इसका, ठीक है, बस याद रखना। अब लिखो एक्सपोनेंशियल, exponential function. Exponential function means y is equal to e power x, where e is a constant and its value is 2.732. ओके, e एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 2.732। मैथ्स वाले सर आपको डिटेल में बताएंगे क्या होता है। अब इसका ग्राफ कैसा बनेगा, वही मेरे पास सिंपल मेथड है, मैंने आप लोगों को बताई। आप एक बार x0 रख के देखो, x0 रख के देखो, तो किसी की भी पावर जब 0 आ जाती है तो उसकी वैल्यू हो जाती है 1। मतलब जब x0 है तब y की वैल्यू 1 है, मतलब ये ग्राफ 0,1 से जाएगा इसका ग्राफ, राइट। अब आप x की कोई बड़ी वैल्यू रख दो, राइट, y इज इक्वल टू ई पावर x, x जगह 2 रख दोगे तो y 2 से तो बड़ा ही आएगा ना, है ना। x बढ़ा रहे हो तो y भी बढ़ रहा है, क्यों, 2.732 की पावर 2 कितना आएगा, करके देखो कितना आएगा, अब भी करके देखते हैं, गिव मी अ सेकेंड, अभी करके देखते हैं। 2.732 इंटू 2.732 आ गया 7.46 आ रहा है बच्चों, 7.46 है ना, मतलब y आ गया तुम्हारा 7.46। तो जब x2 है, देखो ना, जब x2 है तो y कितना आ गया, y आ गया 7, मतलब x आपने बढ़ाया, y कितना तेजी से बढ़ गया है ना, तो x बढ़ाने पे y बढ़ रहा है। लेकिन x की वैल्यू अगर आप -1 रख दे तो, x की वैल्यू -1 रखें तो y इज इक्वल टू ई रेस टू पावर -1 मीन्स 1 बाई ई, और 1 बाई ई मतलब 1 बाई 2.732, तो ये आ जाएगा 0.37 आई गेस, करके देखते हैं, यही आएगा 1 डिवाइडेड बाय 2.732, हाँ 0.3666 मतलब 0.37, छोटी हो गई ना वैल्यू, राइट, लेकिन पॉजिटिव है। छोटी हो गई वैल्यू y की लेकिन पॉजिटिव है, समझ रहे हो। तो ये सारे पॉइंट्स हम ले लेते हैं, ठीक है। तो एक पॉइंट हमें मिल गया -1, 0.37, एक पॉइंट हमें मिल गया 0,1, जब x 0 था तो y 1 था, देख लो यार, है ना, और एक पॉइंट मिल गया जब हमारा x 2 है तो y है 7.46। बस अब हमें ये तीनों पॉइंट्स में ढूंढने हैं ग्राफ में और इनको मिला देना है, ठीक है, चलो करते हैं। ठीक है,
तो जब x 1 लिया था, एक बार 0 लिया था, और एक बार x 2 लिया था, और एक बार x -1 लिया था। तो जब x -1 लिया था तो y कितना हो गया था? y हो गया था 0.37। अगर ये 0.37 है तो ये 1 है, और फिर ये तो 2 तो बहुत ऊपर हो जाएगा। पूरे ग्राफ को थोड़ा सा नीचे लाना पड़ेगा मुझे। नो 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 नो, हाँ तो बहुत ऊपर हो जाएगा। फिर हम यहाँ ले लेते ना, बहुत ऊपर, काफी ऊपर, 2 के लिए काफी ऊपर, ठीक है ना। तो जब x 0 है, ये हो गया x 0,1, ठीक है, और जब x -1 है तो 0.37, तो एक पॉइंट ये हो गया -1, 0.37, राइट, एक पॉइंट ये हो गया। और जब x की वैल्यू 1 है, y = e पावर x ग्राफ बना रहे ना, तो जब x की वैल्यू 1 है तो y बराबर e है, मीन्स 2.732, मतलब काफी बड़ी वैल्यू इधर पे कहीं 2.732, ये एक पॉइंट ये हो गया 1, 2.732। इन सभी पॉइंट्स को फ्री हैंड से मिला दो, ये बन गया। आज के बाद याद रखो कि जब भी y = e पावर x आएगा तो उसका ग्राफ ऐसे बन जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू नेगेटिव होगी तब भी y नेगेटिव नहीं होगा, y कम हो जाएगा लेकिन नेगेटिव नहीं होगा, y पॉजिटिव है। इस तरह से ग्राफ बनेगा y = e पावर x का, राइट। अब आप बोलेंगे y = e पावर -x का ग्राफ कैसा बनेगा? तो बिल्कुल इसका उल्टा, इसकी मिरर इमेज। ये मैथ्स वाले सर और अच्छे से समझाएंगे, अभी बस मुझसे सीख लो। ये y = e पावर x, e की पावर -x का ग्राफ बनेगा, ठीक है। ऑलमोस्ट हमने सारे ग्राफ कवर कर लिए हैं। अब समय है हम कुछ क्वेश्चंस कर लें। कुछ क्वेश्चंस लाया हूं आप लोगों के लिए। ये रहा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ही कितना बढ़िया है, बताइए। अभी हमने किया, अभी मैंने बनाया था ना y = e पावर x का ग्राफ कैसा बनाया था, इस तरह से, है ना। और फिर y = e पावर -x का ग्राफ कैसा बनाया था, इस तरह से, ऐसा बनाया था, ऐसा। तो आप इस पॉइंट के बाद देखो और इस पॉइंट के बाद देखो, आप तो इस पॉइंट के बाद देखो, ऐसा। तो देखने में नहीं लग रहा y = e पावर -x की तरह, हाँ, क्योंकि इसका ग्राफ तो ऐसा बन जाएगा, इस तरह से। इसका ग्राफ भी लगभग ऐसे ही बनेगा, y को टच नहीं करेगा। y को टच कर रहा है मतलब इसका ग्राफ है, और इसका ग्राफ तो मैंने आपको बताया था ना, ऐसा बनता है। तो मतलब बचा क्या, सिर्फ b। ओके, तो ये थोड़ा सा टफ था पहला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये बताओ ये किसका ग्राफ है। सबसे पहले देखो x बराबर 0 है तो y भी 0 है। एट x = 0 y इज ऑल्सो 0, तो x 0 रखने पे y 0 आना चाहिए। यहां पे x 0 रखोगे तो y 1 आ जाएगा, तो c एलिमिनेट हो गया, e पावर 0 1। बाकी ये सब अभी नहीं गया। फिर मैंने क्या बोला था कि ग्राफ कम पावर वाले एक्सिस की तरफ झुकेगा, याद आया। तो अगर y = x² है, मैंने बताया था ना कि ग्राफ ऐसा बन जाएगा, कम पावर वाले एक्सिस की तरफ झुकेगा। तो ये वाला हिस्सा मैच कर रहा है, ये वाला हिस्सा मैच कर रहा है, तो y = x²। तो x = y² का कैसा बनता, x = y² का ऐसा बनेगा, बताया था ना बच्चों, इस तरह से बनेगा। y बराबर x का कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा, इस तरह से ओरिजिन से जाएगा क्योंकि c 0 है, राइट। नेक्स्ट ग्राफ की तरफ बढ़ो। ये फिसल पट्टी, x और y एक्सिस को ना छूने वाली फिसल पट्टी कब बनती है, जब इनवर्स रिलेशनशिप आए, 1/x आए। इनवर्स रिलेशनशिप में फिसल पट्टी वाला ग्राफ बनता है जो ना x एक्सिस को टच करता है ना y एक्सिस को टच करता है, इनफाइनाइट पे टच करेगा आगे जाके। इसका आंसर हो गया C। आई होप आप लोगों को याद था ये, राइट। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो x एक्सिस की तरफ झुक रहा है, कम पावर वाला एक्सिस की तरफ झुकता है ग्राफ, मतलब x की पावर कम मतलब y की पावर ज्यादा। ओ y की पावर ज्यादा ये है और ये है, ओह। लेकिन इसमें x की कौन सी वैल्यूज रहे, ग्राफ में x की केवल कौन सी वैल्यूज है, पॉजिटिव 1 2 3। इस तरफ तो ग्राफ है नहीं, x की नेगेटिव वैल्यू पे तो ग्राफ है नहीं, ग्राफ सिर्फ x की पॉजिटिव वैल्यू के लिए है, मतलब y की कोई भी वैल्यू रखो x पॉजिटिव होना चाहिए। आई थिंक ये सही है। यहां पे y बराबर माइनस भी रख दो ना, यहां पे y बराबर माइनस भी रख दो तो x पॉजिटिव ही आएगा, देख लो। y बराबर -1 रख दो,
x बराबर 2 -1 का स्क्वायर, तो ये आ गया 2। हाँ, x की माइनस वैल्यू के लिए भी y पॉजिटिव, मतलब ये वाला आंसर सही है। देखो ना, ग्राफ इस तरफ है, तो x इज प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर, ग्राफ बनेगा ऐसा, ठीक है, एंड x इज प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई स्क्वायर, ग्राफ बनेगा इस तरफ, मिरर इमेज। ठीक है बच्चों, अगले सवाल, इसका आंसर सही है बी। अगले सवाल की, ओ स्ट्रेट लाइन या ऊपर जा रही है, तो m पॉजिटिव होगा कि नहीं? m पॉजिटिव होना चाहिए, स्लोप पॉजिटिव होना चाहिए। स्लोप पॉजिटिव होना चाहिए मतलब कोफिशिएंट ऑफ x कैसा होना चाहिए? कोफिशिएंट ऑफ x मस्ट बी पॉजिटिव, क्योंकि ग्राफ ऊपर जा रहा है ना। और y को भी प्लस पे काटा, y को प्लस पे काटना मतलब y इंटरसेप्ट भी c मस्ट बी पॉजिटिव, ठीक है। तो ऐसा इक्वेशन जिसमें c भी पॉजिटिव हो और x का कोफिशिएंट भी पॉजिटिव हो, तो वो है सिर्फ a, आंसर ए। होपफुली आपको समझ आ गया। ओए, फिर ऊपर जा रहा है और y प्लस पे काटा है, मतलब ये गलत है। अरे देखो, y बराबर mx प्लस सी, तो y की जगह आ गया s और x की जगह आ गया t, है ना। अब ये ग्राफ ने y एक्सिस को पॉजिटिव पॉइंट पे काटा है, तो c कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। ग्राफ जा रहा है ऊपर, मतलब ये स्लोप कैसा होना चाहिए? ये भी होना चाहिए पॉजिटिव, राइट, स्लोप भी पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये सही है। क्या बोलते बच्चों? एक ये देखो ना, y की जगह s देख लो और x की जगह t देख लो, स्ट्रेट लाइन है, ग्राफ y को पॉजिटिव पे काट रहा है, ऊपर जा रहा है, स्लोप पॉजिटिव होना चाहिए, n पॉजिटिव होना चाहिए, राइट। ओ, मैंने साइन x का ग्राफ तो आपको बताया ही नहीं, चलो बता देते जल्दी से। मैं, हमारे पास कुछ खाली स्लाइड्स हैं, हाँ, साइन x का ग्राफ देख लेते हैं, है ना। अब हेडिंग डालो ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ, हेडिंग डालो ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ। बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ ऐसे बनेंगे, देखो मैं बताता हूं। बच्चों, साइन एक्स एक पीरियोडिक फंक्शन है, अपने आप को रिपीट करता है। जैसे साइन 90 डिग्री पे भी 1 होता है, ठीक है, और फिर 1 होता है 90 डिग्री के मल्टीपल्स पे भी 1 होता है। जैसे 270 डिग्री पे -1 होगा। जैसे साइन साइन 90 कितना होता है, पहले तो आप ये बताओ। साइन 90 1 होता है। साइन 30 कितना होता है? 1/2 होता है। साइन 60 कितना होता है? √3/2 होता है, ठीक है। इस तरह से, मतलब 0 से 90 डिग्री तक तो साइन पॉजिटिव होता है, तो 0 डिग्री पे 0 होता है, साइन 0 0। तो आपने देखा एंगल बढ़ाने पे वैल्यू बढ़ रही है ना। 0 पे 0, 30 पे 1/2, 60 पे √3/2 और 90 पे 1, मतलब 0 से 90 डिग्री तक साइन की वैल्यू क्या होती है? बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है। तो अगर हम एक ग्राफ बनाएं जिसमें हम y = sin x ले लें, y = sin x, तो x क्या है? एंगल, राइट। तो ये मैंने ले लिया 90 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री का गैप लेके जाऊंगा, 360, 360 में 90 जोड़ दो 450, इसमें 90 जोड़ दो 540 एंड सो ऑन, ठीक है। ये थोड़ा सा मैंने पास ले ली वैल्यूज, ये वाली वैल्यू थोड़ी सी पास ले ली मैंने, ये ठीक है 450, ये ठीक है 540, ठीक है। अब साइन थीटा की वैल्यू +1 से -1 के बीच में ऑसिलेट करते रहती है, ठीक है। ये मैं आपको बताऊंगा, अलग अलग एंगल रखो, अलग अलग वैल्यू आती है। अगर मैं x को 90 रख दूंगा तो वैल्यू आ जाएगी y की 1। अगर मैं x को 180 डिग्री रख दूंगा, साइन 180 डिग्री 0 होता है, साइन 0 भी 0 होता है और 180 डिग्री भी 0 होता है, राइट। तो इसका बड़ा मजेदार ग्राफ बनता है ऐसा। शुरू कहां से होगा? 0 से, फिर कैसा जाएगा? ऐसा, जाते जाओ जाते जाओ, राइट। मजा आएगा, देखो बनाते हैं, ग्राफ बनेगा। अरे, हमें तो ग्रीन कलर चाहिए था भाई।
नहीं 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 नहीं, और सुंदर ग्राफ चाहिए। नहीं 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 नहीं, और सुंदर। राइट, तो कैसा ग्राफ बना? 90 डिग्री पे कितना हो गया? 1। राइट, 90 डिग्री पे हो गया 1। थोड़ा सा लेफ्ट खींच देते हैं इसको। रे डॉट डॉट, क्या ले लिया ये मैंने? डॉट 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 डॉट। 90 डिग्री पे क्या हो गया? 1। 180 डिग्री पे हो गया 0। 270 डिग्री पे क्या हो गया? -1। देखो, तो साइन 270 डिग्री क्या होता है? -1। 360 डिग्री पे फिर से 0। 450 डिग्री पे फिर से +1। देखो ना, देखो ना। तो इसको पीरियोडिक फंक्शन क्यों कहते हैं? बार 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 वैल्यू रिपीट करता है। राइट, हमेशा 0 पे 0 है। राइट, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि भैया ये साइन एक्स का ग्राफ है ना। तो कुछ भी वैल्यू रख दो, मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी? 1, और मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी? -1। ठीक है, समझ में आया? अब अगर इसमें मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, मैं बोलूं भाई y = 2 sin x का ग्राफ बनाओ, तो अकेला sin x +1 से -1 की जगह जा सकता है। राइट, लेकिन अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो +2 से -2 तक। राइट, इस बार ग्राफ कैसा बनेगा? इस बार मैक्सिमम कितना तक जाएगा? +2 तक, और मिनिमम -2 तक। और फिर से वैसे ही है ना, 90 डिग्री पे 2। अबे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ना, इसलिए 2 तक जाने लगा। 270 डिग्री, 360 डिग्री, 450 डिग्री। ठीक है, राइट। अब हम देखते हैं cos थीटा का ग्राफ। y = cos x। बच्चों, cos 0 होता है 1, cos 30 होता है √3/2, cos 60 होता है 1/2, और cos 90 होता है 0। मतलब 0 डिग्री पे 1 है तो इसका ग्राफ 1 से शुरू होगा। साइन जैसे ही बनेगा लेकिन 1 से शुरू होगा। देखो, ये भी पीरियोडिक फंक्शन है, बिल्कुल साइन के जैसा। हमने y एक्सिस पे cos x लिया है और x एक्सिस पे एंगल लिए है 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270, 360, 450। ऐसे एंगल तो कभी खत्म थोड़ी होंगे, वो तो इनफाइनाइट तक जाते जाएंगे। ये भी +1 से -1 के बीच में रहता है। cos थीटा की वैल्यू भी +1 से -1 के बीच में होती है, लेकिन यहाँ पे 0 डिग्री एंगल है ना ओरिजिन पे, तो जब एंगल 0 है तो इसकी वैल्यू क्या है? 1। मतलब ग्राफ 1 से शुरू होगा। समझ गया? अंतर समझ में आया? बनता लगभग पैटर्न वैसे ही है, लेकिन 1 से शुरू होगा। ऐसा, समझ गए? ये cos x का ग्राफ हो गया। अब अगर इसमें मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो +2 से -2 की तरफ फिर वेरी करेगा। ठीक है, चलो अब अपन आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस पे। बिना समय गवाए जल्दी से हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये अब ये बताओ, कहां से शुरू हो रहा है? 0 से। तो 0 पे कौन 0 होता है? बोलो बच्चों, 0 पे कौन 0 होता है? 0 पे साइन 0 होता है। y = साइन x अगर है तो अगर x को 0 रख देंगे तो साइन भी 0, y भी 0 हो जाएगा। साइन 0 0, तो भैया 0 पे 0 है ना, मतलब cos नहीं है, क्योंकि cos 0 पे 1 होता है। लेकिन 2 sin x इसलिए होगा क्योंकि जब x 90 डिग्री है तो साइन तो 1 हो जाएगा, लेकिन y फिर बचा 2। समझे? साइन अकेला होता तो +1 तक जाता, लेकिन ये +2 तक जा रहा है, मतलब इसमें 2 से मल्टीप्लाई है। समझ गए? चलो ये वाला ग्राफ बताओ। इसका ग्राफ देख, ये बताए तुम लोग को कंफ्यूज कर रहे हैं। x को भी 2 पे काटा, y को भी 2 पे काटा, तो ऐसा नहीं लग रहा कि ये किसी सर्कल का 1/4 पार्ट है। देखो, ऐसा नहीं लग रहा कि किसी सर्कल का 1/4 पार्ट है ना? क्या बताई थी सर्कल की इक्वेशन? x² + y² = a²। तो इसको देख के रेडियस क्या नजर आ रही है बच्चों? रेडियस क्या है? 2। राइट, तो x² + y² = 2², दैट इज 4। तो आंसर क्या लग रहा है? बी। ये तो हो नहीं सकता ना, x और y की पावर 1 है। ये इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि और रेडियस का स्क्वायर होता है ना? तो ऐसे तो √2 का स्क्वायर करेंगे, लेकिन ये 2 है तो 2 का स्क्वायर के तो 4 आना चाहिए। यहाँ पे तो y की पावर ही 1 है, इसलिए ये भी गलत। ठीक है,